नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। पहले वर्तमान स्थिति देखते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं और फिर आगे की स्थिति देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी रिंग फिंगर को देखें। इसके नीचे वाला जो ये भाग है, ये कहीं ना कहीं सूर्य का स्थान है और सूर्य ग्रहों में राजा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपकी हथेली में इस प्रकार से सूर्य में शानदार लकीरें हैं, ये बहुत पॉजिटिव होती हैं। लेकिन देखिएगा, इस रेखा ने काट लिया, ये रेखा यहाँ से निकल करके बुध की ओर यहाँ पे देख रही है और यहाँ से भी कुछ रेखाएं इसको काट रही है। तो सूर्य यहाँ पे दूषित अवस्था में आ गया है और यहाँ पे वर्तमान स्थिति ये दिखाई दे रही है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है लेकिन परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। ऐसा लग रहा है मानो आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं। ये सूर्य के कारण आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात क्या है कि एक तो जितनी मान प्रतिष्ठा और जितना नाम व्यक्ति का होना चाहिए था, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है ना। और तरक्की ऐसे में भूल जाइए। जब सूर्य इस प्रकार से जो है निस्तेज अवस्था में हो, तो एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली तरक्की नहीं मिलती है। और सूर्य इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति की हथेली में हो, चाहे वो महिला है या पुरुष है, ज़्यादातर मामले में सॉल्यूशन मिलने बंद हो जाते हैं। समस्या कोई भी आए, उसका समाधान नहीं दिखता है। ऐसे में व्यक्ति हमेशा दाएं बाएं देखेगा, लोगों के ऊपर ज़्यादातर डिपेंड रहने की कोशिश करेगा और मेरे लिए कोई मदद कर ले, मेरे लिए कोई समाधान ढूंढ दे। अपने आप जातक सॉल्यूशन मेकर नहीं बन पाता है, क्योंकि सूर्य इस तरह से चीज़ों को भटका लेता है। ठीक है ना। सूर्य खराब हो तो सफलता नहीं मिल पाती है। ठीक है ना। और ऐसे में व्यक्ति अपने से अक्षम लोगों को अपने से आगे जाता देखता रह जाता है। ऐसे में जितनी मेहनत कर ले, सफलता नहीं मिलती है। तो क्या करना है? सबसे पहले आपने अपने सूर्य पे ध्यान देना है। ठीक है ना। सूर्य पे ध्यान देने के लिए प्योरिटी देखें तो सूर्य पे ही ध्यान देना है। ठीक है ना। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं और एक सूर्य आराधना दे रहा हूं। ये दो चीजें मन से करनी है। एक प्रकार से मैं ऑडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से आपको समझा दूंगा कि आपने कौन सी क्रियाएं करनी है और कौन सी साधनाएं करनी है। बहुत सरल और लेकिन विश्वास से, मन से करिएगा, समर्पण भाव से करिएगा। बहुत जल्दी, मानी 2027 के अप्रैल से आपकी जीवन में बहुत अच्छा समय आ रहा है। 2027 के अप्रैल से, उससे पहले भी इसका फर्क पड़ेगा, लेकिन वो समय बहुत शानदार है आपके लिए। उसके लिए अपने को तैयार करना शुरू कीजिएगा। ठीक है ना। योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया, बस एक साधना और ये क्रियाएं हैं और एक बस सुबह की साधना है। ये चीज़ें आपको करनी है। निश्चित तौर पे जो है सूर्य बलिष्ठ अवस्था में आएगा और जीवन में जो साइन आपकी हथेली में है वो बहुत कम लोगों की हथेली में होती है। उसकी तरफ भी जाएंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा वर्तमान स्थिति को देख रहे हैं। अब थोड़ा देखिएगा दूसरी चीज़। यहाँ पे शनि की अंगूठी है, उंगली, ये मिडिल फिंगर, और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये शनि का भाग है। भाग्य स्थान इसको कहते हैं, कर्म स्थान भी कहते हैं। यहाँ पे देखो आप, ये बहुत ज़्यादा फूल गया है और इसके साथ जो चंद्रमा है, आत्मकारक ग्रह, ठीक है ना,
ये पितृकारक ग्रह है, ये आत्मकारक ग्रह है। ये दोनों ग्रह जो है यहाँ पे दोनों युति बना रहे हैं और दोनों जो है असंतुलित अवस्था में आ गए हैं और यहाँ पे आंशिक रूप से एक विष योग का निर्माण कर रहे हैं। हथेली में बनने वाला एक विष योग का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है ना। मन में हमेशा इसके कारण असंतोष व्याप्त रहता है, दुख है, विषाद है, निराशा है और जिंदगी में कुछ कमी रहने की टसक बनी हुई दिखाई दे रही है। हर समय ज़्यादातर मन मस्तिष्क में नकारात्मक सोच ये बनाए रखेगा। ठीक है ना। और दूसरी बात देखिएगा, ये अपना अलग से भी प्रभाव दे रहा है। क्या प्रभाव दे रहा है कि आपकी जो कार्य है उनमें ज़्यादातर अड़चने आ रही हैं। अगर कोई कार्य बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद हो भी रहे हैं तो वो तब हो रहे हैं जब उत्साह, उमंग और ऊर्जा खत्म हो जाए। बहुत डिले कर रहा है, पाइपलाइन में चीज़ें हैं लेकिन रिलीज नहीं कर पा रहा है और बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई ऐसी चिंताएं बना रहा है जो हमेशा व्यक्ति तनाव में रहे। आलस्य भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काम काज में जो है बिल्कुल चलता चलता काम खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये है, अब ये क्या कहूँ मैं, मन का कारक है। इसके कारण आपका मन गड़बड़ रह रहा है, मानसिक परेशानी से ये आपको ग्रसित कर रहा है और कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता दे रहा है या इमोशनली आपको परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन भटक जाता है, मन उच्चाट हो जाता है, काम कहीं कर रहे मन कहीं और गया हुआ हो जाता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन बहुत ज़्यादा खराब रखोगे तो पेट की दिक्कतें आएंगी। माँ के स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। ऐसे में या तो माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उसके लेके चिंताएं रहती हैं, या तो व्यक्ति की माँ के साथ मतभेदता उभरती है या माँ से दूर रहता है, या ऐसे लोगों को माँ का सुख नहीं मिलता है, माँ नहीं होती है। ठीक है ना। और नींद आने में भी ये दिक्कतों का सामना करवाएगा। और सबसे बड़ी बात है, कैश की, लिक्विड की, कैश की बहुत ज़्यादा कमी ये देता है। कैश फ्लो है ना जो, उसको लगभग जीरो कर लेता है। कैश और बरकत की कमी, वैसे अगर सच माने तो ये तन मन धन तीनों का कारक है। तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही हैं। ठीक। और फिर आपके जीवन में ये राहु रेखाएं हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पे तनाव बढ़ा रही हैं, संघर्ष को देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक। बहुत अच्छी चीज़ भी है, उस पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके सवाल को ले लेते हैं। इसका सॉल्यूशन वो ये है, दिव्य सूर्य क्रिया को प्रॉपर तरीके से करना, दिव्य योग ध्यान क्रिया को मन से करना, विधि से करना और भगवान सूर्य की आराधना करना। अगर आपकी हथेली में जो चिन्ह है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, अगर सच में आप जो है राजा बनना चाहते हैं, महाराज योग का भोग करना चाहते हैं और अरबोंपति बनाने वाले जो चिन्ह हैं उनको एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य आराधना, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए एक जो है अमृत की औषधि लेके आ रहा है। मानी आपकी किस्मत आपकी मुट्ठी में है। बाकी आप जानो आप अपने को कितनी ज़्यादा ग्रोथ में ला सकते हैं, ये आपके हाथ में है। छोटे छोटे उपाय हैं, पावरफुल उपाय हैं, मन से कीजिएगा और रिजल्ट आपके सामने आएगा। चमत्कारिक ढंग से जीवन बदलेगा इन ज्योतिषीय उपायों और क्रिया योग के द्वारा। ठीक है ना। आप लिखते हैं मेरे व्यापार में परेशानी आ रही है। बिल्कुल आ रही है आपके व्यापार में परेशानी, क्योंकि इसका कारण आपका सूर्य है। सूर्य दूषित हो चुका है। सूर्य क्या है? सूर्य विस्तार का कारक है, फैलाव का कारक है,
नाम और यश का कारक है और धन का कारक है, ठीक है ना। दूसरी बात है भाग्य स्थान में ये तनाव, चिंता और कार्यों में अड़चने पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके कारण ही चीज़ें दिख रही हैं। एक चीज़ और देखिएगा, मैं एक धातु पहनने को आपको दूंगा, उसको प्रॉपर तरीके से पहने और 2.5 वर्षों तक पहन के रखें, उसका आपके जीवन पे बहुत ही शानदार प्रभाव पड़ेगा। अपनी मनपसंद जगह से ले लीजिएगा और खुद ही जनरेट कीजिएगा, जो मैं विधि दूंगा उस हिसाब से, और खुद ही एक निश्चित समय पर पहनिएगा और 2.5 वर्षों तक पहन के रखिएगा। आपको निश्चित ही तुरंत लाभ दिखाई देगा। मेरे पैसे फंस रहे हैं, फंस क्या रहे हैं, बहुत सारे पैसे आपके फंस गए होंगे, क्योंकि देखिएगा जब ये रेखाएं आ जाती हैं, ठीक है ना, ये, और यहाँ पे भाग्य स्थान आपका साथ नहीं देता है, तो आपके पैसों की बरकत में कमी तो रहती है, कैश फ्लो कम तो रहता है, कार्य तो अटकता है, लेकिन साथ में पैसे भी फंस जाते हैं, पैसे निकल नहीं पाते हैं। इसके कारण ये नाड़ी रेखाओं का प्रभाव है, क्योंकि ये करियर और धन की रेखा को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है। चलता चलता काम बंद हो रहा है, ये आपका जो है तीसरा सवाल है। 100% चलता चलता काम आपका बंद हो रहा है, क्योंकि तीनों ग्रह यहाँ पे एक विष योग का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और सूर्य आराधना द्वारा इन ग्रहों को ठीक करना है। कौन सा व्यापार करो, आपने ये लिखा है। अब व्यापार के योग हैं कि नहीं है ये देखते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुँच रही है। सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। देवगुरु आचार्य बृहस्पति एक अच्छे भाव में बैठे हुए हैं। ये हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बना रहा है। ये राजयोग कह रहा है कि अगर आप व्यापार में एक सही दिशा की तरफ चल दिए तो व्यापार के कारण जाने जाएंगे, व्यापार के कारण आपका नाम होगा, व्यापार के कारण एक ब्रांड बनकर आप उभरेंगे और व्यापार के कारण ही अपनी एक पहचान बनाएंगे। ये बुद्धादित्य राजयोग यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज व्यापार के योग हैं, ये तो आपने देख लिया है। अब एक चीज और देखिएगा, ध्यान से, इतना बड़ा जो है चिन्ह यहाँ पे बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये इस प्रकार से जो है यहाँ पे चिन्ह दिखाई दे रहा है, मत्स्य चिन्ह ही इसको कहते हैं। भाग्य स्थान पर ये मत्स्य चिन्ह है और इसके बारे में पौराणिक ग्रंथ कहता है, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। यानी जिस व्यक्ति की हथेली में स्पष्ट, सुंदर और स्वतंत्र मत्स्य चिन्ह कहीं पर भी बना हुआ हो, ये व्यक्ति कर्म सिद्धि वाला होता है। यानी जो भी कर्म करता है, चाहे वो नौकरी करे, चाहे वो व्यापार करे या अन्य कोई कार्य करे, उसमें सिद्धि की प्राप्ति करता है, यानी सफल होता है। धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो, ये जितना स्वतंत्र, जितना स्पष्ट और जितना प्रबल होता जाएगा, आपकी धन की ग्रोथ उतनी ही अच्छी मानी जाएगी, होगी ही होगी। बहुपुत्रो न संशयो, जीवन साथी का लाभ मिलता है और चाहे गोद लिया हुआ पुत्र हो तो भी व्यक्ति को जो है संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये पौराणिक ग्रंथ कह रहा है। अब कुछ वैज्ञानिक रिसर्चर मानते हैं कि मछली का जो ये चिन्ह है, ये हथेली में कहीं पर भी हो, ये आपकी हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको बढ़ा लेता है और हाथ के जिस पर्वत पर बनी होती है उस पर्वत की ऊर्जा को बढ़ा देता है। अब ये भाग्य स्थान पर बना है। अगर भाग्य स्थान आपका खराब नहीं होता, अपनी ऊर्जा हद से ज़्यादा नहीं बढ़ा लेता,
तो अभी तक इसका फल चौगुना आपको मिल चुका होता है। लेकिन क्या करें, जिस भाग्य स्थान पे मत्स्य चिन्ह है वो भाग्य स्थान दुष्प्रभाव दे रहा है, दुर्योग बना रहा है, विष योग बना रहा है चंद्रमा के साथ युति करके। ध्यान से देखिएगा ग्रहों की स्थिति, ठीक। तो इसके कारण मत्स्य चिन्ह का फल नहीं मिलेगा निश्चित। आपको क्या करना है इसके लिए, यहाँ पे चंद्रमा को ठीक करना है, भाग्य स्थान को ठीक करना है। जब ये दो चीजें ठीक हो जाएंगी, बैलेंस स्थिति में आएगी। किस से आएगी हाथ की स्थितियां बैलेंस? योगा से, दिव्य योग ध्यान क्रिया से, जो एक प्रकार का योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, और एक प्रकार की प्राभक्ति है। भक्ति से भी ऊपर भक्ति है। उसमें एक बीज मंत्र का, सृष्टि का जो बीज मंत्र है उसका जो है श्वासों के द्वारा माला जाप किया जाता है। कोई माला नहीं चाहिए, ठीक है ना। और खाना खाने से आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले सुबह, और खाना खाने से आधा घंटा, ये 1 घंटा पहले शाम को ये क्रिया की जाती है। नाड़ी शोधन क्रिया भी इसको कहते हैं। नाड़ी शोधन क्रिया का ही एक रूप है ये दिव्य योग ध्यान क्रिया। इससे आपके हाथ की रेखाओं में परिवर्तन होना बहुत सरल हो जाता है। अब हाथों में परिवर्तन हो जाता है तो इस चिन्ह का क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन में? पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि यहाँ से हथेली में बनने वाला सबसे बड़ा राजयोग बुद्धादित्य राजयोग बन रहा है, जिसमें देवगुरु बृहस्पति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। तो ये क्या करेगा और कब से करेगा? ये अप्रैल 2027 से बता रहा है कि तब तक आपको अपने ग्रहों को ठीक करना होगा। क्या करेगा? बिजनेस में 1 नंबर का इंसान ये आपको बना लेगा। अच्छा खासा एनालिसिस पावर देगा, अनुशासन की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा और दार्शनिकता देगा ही देगा। ये यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है। और रहस्यमयी विद्याओं की भी बहुत अच्छी नॉलेज आप रखेंगे। रहस्यमयी विद्याएं जैसे ये हस्तरेखा है, कुंडली है, या कुछ और भी है जो बहुत रहस्यमय है, ये स्पष्ट बता रहा है। अब आपका सवाल ले लेते हैं, उससे पहले देखते हैं। ये देखो शुक्र पे वर्टिकल रेखाएं हैं ना, कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब शुक्र को देखिएगा आप, इसको इसी रूप में देखिएगा कि कौन सा व्यापार करो। तो पहले हम आ रहे हैं कि व्यापार के योग हैं कि नहीं है। अभी तक आपने 2 चीज़ें समझी। अब ये क्या है? कलात्मक ग्रह है और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आप देखेंगे तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आप निश्चित ही तेजस्वी हैं। आपका चेहरा भी बहुत सुंदर है और आपका व्यक्तित्व भी शानदार रहने वाला है। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की ताकत रहेगी। अब इतने सब होने पर भी अब आते हैं आपके मेन सवाल पे, कौन सा व्यापार करूं। सभी ग्रहों में देखेंगे तो शुक्र ही यहाँ पे एक अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। और शुक्र के कारण में हम देखेंगे तो यहाँ पे है रेडीमेड कपड़ों का कारोबार, जो आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार, जो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। लग्जरी आइटम का कारोबार, जो आपके लिए एक शानदार मौका लाने वाला है। और कुछ भी जो भी शुक्र से संबंधित कारोबार है वो आपके लिए 4 चांद लगाएंगे, ये निश्चित है। शेयर मार्केट कैसा रहेगा? देखिएगा, शेयर मार्केट के लिए आपका राहु और आपका सूर्य बिल्कुल नुकसान की अवस्था में बैठा हुआ है। थोड़ा संभल करके, ये नहीं कहूँगा बिल्कुल मत करो, लेकिन बहुत संभल करके करना होगा, नहीं तो नुकसान देगा और तनाव देगा। पैसा कब तक आएगा? पैसे की जो ग्रोथ आपकी हथेली में दिखाई दे रही है
2027 अप्रैल से शुरू बन रहे हैं योग। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखता हुआ नज़र आ रहा है। उससे पहले चाहिए तो आपको तन्मयता से, समर्पण भाव से उपाय करने होंगे। मेरे हाथ में बहुत से साइन हैं, जो लोगों ने बोला ये करोड़पति के साइन हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि एक तो आपका सूर्य जो तरक्की देता है, जो यश देता है, जो नेम फेम देता है, जो धन देता है, जो व्यक्ति को एक ब्रांड बनाकर उभार लेता है, ठीक है ना, जो आपकी जीवन की नींव है, जो आपका मेन ग्रह है, वो यहाँ पे दूषित अवस्था में है और इसी के कारण सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। दूसरा, जो ये विष योग बन रहा है सूर्य और चंद्रमा, नहीं सॉरी, शनि और चंद्र के युति के कारण, इस योग के कारण आप लगातार नीचे की ओर जा रहे हैं और ये चिन्ह करोड़पति अरबपति की जो बने हुए हैं, इनका कुछ भी फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है। ये मुख्य कारण है। अब चले, थोड़ा सा कुछ चीज़ें दिख रही हैं, उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पे हम देखें, केतु पे चलते हैं। पहले केतु पे अगर आप देखेंगे, ये पहली रेखा है आपकी। ये रेखा होती है स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। ये रेखा आपकी बुद्धि की रेखा से संबंध रखती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो रेखा एक रूप में नहीं है। दूसरी बुद्धि की रेखा अगर देखें हम, तो एक टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। देखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति अभी आपको थोड़ा सा सजग रहने की और केयरफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अगर छोटी मोटी भी कोई समस्या दिखती है तो एक तो इग्नोर ना करें। दूसरा, एक चीज़ का ध्यान रखें कि खुद का डॉक्टर न बने, डॉक्टरी सलाह जरूर लें। अगर ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, छोटी भी चीज़ें, तो गंभीर बीमारी होने की संभावना रहेगी। मानी अगर आप इग्नोर करेंगे, केयर नहीं रखेंगे, तो गंभीर बीमारी बनेगी वो, और धन के नुकसान होने की संभावना रहेगी और घर परिवार में भी कलह की स्थिति बन जाएगी। तो इसके लिए सूर्य आराधना, दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया करें तो स्वास्थ्य, आरोग्य, तंदुरुस्ती पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरी रेखा है, ये रेखा धीरे धीरे शानदार हो रही है, अभी बहुत शानदार नहीं है, और ये रेखा आपकी करियर और धन की रेखा, भाग्य रेखा से संबंध रखती है। दोनों रेखाएं एक अच्छी स्थिति में धीरे धीरे आ रही हैं और एक सकारात्मक परिणाम देंगी। ये रेखा संपत्ति रेखा और धन रेखा कही जाती है। यानी आगे आने वाले समय में अगर आप केयरफुल तरीके से चलते हैं, सहजता से आगे बढ़ाते हैं अपने जीवन को, तो करियर और धन में एक निरंतरता आने की संभावना ज़्यादा है, एक स्थायित्व, एक स्टेबिलिटी आने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। तीसरी रेखा अगर हम देखेंगे, ये रेखा भी अभी मजबूत नहीं हुई, धीरे धीरे होगी। अभी 18 से 20 महीने ये लगाएगी थोड़ा शानदार होने पर। ये रेखा सुख की रेखा है। देखिएगा, आपके पास स्वास्थ्य है, धन है, अगर सुख नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके हथेली में सुख रेखा है तो आपको स्वास्थ्य, धन और ऐश्वर्य भोगने का सुख ये प्रदान करेगी। ये निश्चित तौर पे ये रेखा स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है, ठीक है। अब कुछ अन्य चीज़ पे हम देखते हैं चीज़ों को। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपकी हृदय रेखा है, बहुत शानदार है, देवगुरु बृहस्पति से प्रभावित यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत अच्छा व्यक्तित्व रहेगा, सबके लिए सोचने वाला रहेगा, बहुत अच्छा बुद्धिमान रहेंगे, अच्छी नॉलेज रहेगी, तेजस्वी रहेंगे, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति रहेंगे और प्रेम के मामले में सर्वश्रेष्ठ स्थिति रहेगी। अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व आपका दिखाई दे रहा है, लेकिन स्वाभिमानी होंगे, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है।
आगे चलकर बृहस्पति का अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन थोड़ा दृष्टिगोचर ये इधर को कर रही है, तो महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सोच भी बहुत आगे बढ़ने की रहेगी और इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की यहाँ पे बनी रहेगी, ये भी ये बता रही है। अब चलते हैं हम मस्तिष्क रेखा पे। मस्तिष्क रेखा अगर देखें इस प्रकार से है और जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में थोड़ा गैप है। स्वतंत्र विचारधारा का आपका व्यक्तित्व रहेगा, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व, अपने मन के मालिक रहेंगे, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में कार्य नहीं कर पाते हैं, खुद की जो है ऐसी स्थिति बनी रहेगी। और दो भागों में विभक्त है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाने की इच्छा भी है और कमाएंगे भी। जीवन की रेखा, यहाँ पे जीवन की रेखा को सपोर्ट कर रही है आपकी जीवन की सहयोगी रेखा। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा है आपके ऊपर, ठीक है ना। और हनुमान जी के जो गुरु हैं वही सूर्य है, तो आपको सूर्य आराधना बहुत सुंदर रहेगी। और एक काम जरूर करें, मैं विशेष आपको एक उपाय बता रहा हूँ वीडियो में ही, ध्यान रखें। एक गीता प्रेस गोरखपुर में एक पुस्तिका आती है भगवान नाम लेखन की, राम राम लिखा जाता है उनमें, ठीक है ना। आप उनको मंगा लीजिएगा और जब भी चाहे आपके पास 2 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, किसी भी समय 24 घंटे में अगर थोड़ा समय है तो उसमें राम नाम का लेखन करते जाइएगा। इससे फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद चमत्कार देखेंगे अपने जीवन काल में, करके देखिएगा आप, ठीक। और सूर्य आराधना भी शुरू कर लीजिएगा, फिर देखो आप क्या कहते हैं। करियर और धन की रेखा बहुत अच्छी है, आगे चलकर लाभ देती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ अगर हम देखेंगे, शानदार चीज़ बन रही है, जरा ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार से ये अभी त्रिकोण है, आगे चलकर ये मंदिर बनेगा। तो ये त्रिकोण कहाँ देख रहा है? मंगल को देख रहा है। कहीं ना कहीं आगे चलकर प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे कई जगह बन रखे हैं, लेकिन जो सूत्रा था वही मैंने आपको बताया। यहाँ पे देखेंगे अंगूठा बहुत सुंदर है, यानी शिक्षा और प्यार के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जीवन में ज़्यादातर आत्मविश्वास से भरे रहे हैं और जीवन में अपने स्तर की तरक्की की है, आगे फिर अपनी तरक्की को कंटिन्यू रखेंगे। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी। थोड़ा सा अपनी प्रतिष्ठा पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। गुरु के प्रति सेवा का भाव रखिएगा, ठीक है ना। और कभी कभी मंदिर जरूर जाइएगा, इससे आपके जीवन में जो अपयश की संभावना रहेगी वो खत्म हो जाएगी। कामयाब तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की हमेशा इच्छा बनी रहेगी, ठीक है ना। लेकिन जीवन में रिस्क लेने की ताकत भी बहुत अच्छी है, जोखिम उठाने की ताकत है। और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिर कर पुनः उठने की ताकत भी बनी हुई है, जिसको हम हिम्मती स्वभाव कहते हैं। थोड़ा ध्यान रखें, जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहेगी और इसका भी आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। शुक्र के बारे में हमने देख लिया है, केतु के बारे में हमने देख लिया है। निम्न मंगल अगर देखें, थोड़ा उलझन, दुविधा और कन्फ्यूजन देता हुआ दिखाई दे रहा है और कई बार निर्णय लेने की ताकत को छीन कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा है करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जो भी आपसे मिलेगा कंफर्टेबल फील करेगा।
देवगुरु आचार्य बृहस्पति ठीक अवस्था में है तो आगे चलकर धन भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और पारिवारिक लाभ भी अच्छा दिखाई दे रहा है। बच्चों की तरफ से भी उत्साह बढ़ेगा। थोड़ा ये इसके बारे में मैंने बता दिया है। सूर्य के बारे में बता दिया है। बुध बहुत अच्छा है, लाभ देगा। चंद्रमा के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का संपूर्ण विश्लेषण करके आपके सभी सवालों को लेके यहाँ पे पूरा विश्लेषण कर लिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिखकर ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। जरूर करेगा, आपको लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।